हेलो लाइफ। बच्चों सॉरी, लेट है। पहला कमेंट ही लेट है ऑब्वियसली। तो जल्दी आ जाओ यार, सब जल्दी से आ जाओ। आज 1 घंटा दबादब पढ़ोगे अब तुम, ठीक है? हाँ हाँ, नोटिफिकेशन डाल दो। मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ क्योंकि बच्चे काफ़ी कम आ रखे हैं। अंशुमन यार लेट, गलती हमारी नहीं है। लाइट चले गई थी तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो लाइट आ गई है अब। इंटीग्रेशन क्लासेस लाइव, डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर 1 लाइव। बच्चों आप जिसको और को भी जानते हो टेलीग्राम पे सब लिख दो जल्दी से, लाइव। बच्चा पता नहीं क्या लिख रहा है, युवराज सिंह राणा। या लाइव लाइव लाइव। बच्चों जल्दी से अपने डाउट्स कमेंट्स पे लिख दो। कमेंट्स लाइव है, कमेंट्स दिखाना एक बार हाफ करके। आज सिर्फ डाउट सेशन है, राइट? टुडे इज अ डाउट सेशन। इसमें कोई डाउट किसी को 7.9, 7.10, 7.11, 7 पॉइंट मिसलेनियस के क्वेश्चन 23 के बाद या इन जनरल मिसलेनियस किसी को भी डाउट है फटाफट। रशजीत सिंह आई जस्ट लव योर एक्सक्यूजेज। अरे सही में लाइट गई हुई थी यार। इधर आओ इधर आओ। आज एक तो इनको भी दिखा देते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे साथ। आ जाओ यार, तुम शर्माओ मत, नहीं ऐसे गलत बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जस्टिफिकेशन तो मिलेगी इनको। चलो बोल दो कि लाइट लाइट गई हुई थी, बोल दो। बोलो यार तुम भी, क्लास है, जल्दी बोलो, 2 मिनट दे रहा हूँ जल्दी। गई हुई थी ना लाइट? हाँ लाइट गई। देखो सुन लिया आपने? 7.11 का 16। जल्दी जल्दी पूछो बाकी। लॉग ऑफ 1 + x² अपॉन 1 + x² के इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन पूछ रहे हो क्या? लॉग ऑफ 1 + x² अपॉन 1 + x²। बाय द वे x = sin थीटा पुट कर सकते हैं, tan थीटा मीन। क्या ये पूछ रहे हो? कंफर्म करो अंशुमन, जो भी था या फिर। ऑलराइट जल्दी आ जाओ सब। फाइल मैनेजर, डाउनलोड्स, एनसीईआरटी की किताब। 7.9 का भी 16th सेम बंदे ने तो नहीं लिखा? डाउट्स लिखो जल्दी, तुम्हारे पास बेटा वो आ रहा है बहुत, क्या बोलते हो, फायदा है तुम्हारे पास। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, जल्दी डाउट पूछो। ओके तो आर एन सिंह इज सेइंग यस 0 to 1 इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है? जल्दी 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 क्वेश्चन लिख दो। ऐसा तो है नहीं तुम सबको सारे क्वेश्चन आ गए होगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा कसम से बता रहा हूँ बाद में। जल्दी क्वेश्चन लिख दो, ठीक है? वरुण गुप्ता नोटेड, बार बार मत लिखो। जिसने यहाँ पे अगर जिसको दिख रहा है कि मैंने लिख दिया है तो प्लीज वापस से उस चीज को मत लिखो, स्पैमिंग कहते हैं उसको, ठीक है? फटाक से करो यार, फटाक से। लेट्स सी, ऑर्डर वाइज चलेगी हम। 7.9 का 16। वरुण गुप्ता, आर यू श्योर वरुण गुप्ता आप ये पूछ रहे हो? मैं नहीं करा रहे, क्लास में सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ यार, कोई मतलब है? गलत बात, बहुत गलत बात, बहुत ही गलत बात। क्लास देखते नहीं हो, डाउट पूछते हो, शर्म नहीं आती? ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वरुण। यार ये तो डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन क्लास में किया है। अच्छी बात है क्या? बस लिमिट डाल दी 0 to 1 तो क्या हो गया? नहीं यार ऐसे नहीं करते, दिल दुखा रहे हो तुम मेरा। 1 to 2 दे रखी है तो कोई बात हुई यार? ये कोई, हटाओ इसको। वी हैव डन दिस क्वेश्चन, को भी हटाओ। अच्छा क्वेश्चन पूछा करो,
7 पॉइंट मिसलेनियस का 1, ठीक है भाई, ये तो इंडेफिनेट है बट चलो कोई नहीं। मिसलेनियस का 40 लिमिट सम मतलब है? चलो देखते हैं। 7.11 का 19, मिसलेनियस का 32 और 40। इतनी आगे तक है क्या एक एक्सरसाइज? 40 तो लिख ही लिया। चलो कॉमन डाउट है, अच्छा हुआ है तो। 7.1, 7.1 मिसलेनियस का 25, 7 पॉइंट मिसलेनियस ही बोलने वाला होगा या तो। जल्दी जल्दी। जी पांडे जी, आओ लाइव क्लास है। हाँ क्लास में तो है। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह, एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं ये कराऊं? 5/3 से लेकर 5/6 से लेकर 5/3 होगा सर। क्या यार, ये कोई क्वेश्चन है? करा चुका हूँ मैं। साइन अपॉन कॉज लिखो। चलो फिर भी कर लेंगे हम इसको। एंड बाय द वे आर्यन सिंह यार, ये अगर कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो तुम ऐसे मत लिखो dx अपॉन ये, ठीक है? कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्लीज नंबर बताओ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बिहेव। कल विराट की सेंचुरी नहीं हुई। चलो सबके डाउट्स इतने ही थे ना? जल्दी बच्चों लिख दो यार, फिर मैं आगे जल्दी सॉल्व करता हूँ क्योंकि 10 मिनट निकल चुके हैं इस चीज़ में, ठीक है? जस्ट राइट इन द चैट दैट yes we are ready, yes we are live and we are ready to solve all these questions. All right, ठीक है, फटाफट। yes विकास, I was late, sorry। अब जल्दी, 30 seconds। yes Ayushi, your chat is visible। विकास बैन कर दूं? क्यों पूछ रहे हो बार बार? आर यू लेट? यस आई एम लेट, बोल तो दिया। वी आर रेडी भैया। चलो 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 चलो, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सबसे पहले। ध्यान दो, पेन कॉपी सबकी आ जानी चाहिए अभी तक। log 1 + x² अपॉन 1 + x², आप क्या सोचोगे इसको कैसे करेंगे? कोई हिंट बता सकता है? यस, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसकी जगह, क्या है ये x को अगर मैं लेट से पुट कर दूं tan थीटा। यूजुअली यार ऐसी सब्स्टिट्यूशन मारता हूं यहाँ पे, ताकि मेरा जो dx है एक तो वो बन जाता है sec² थीटा d थीटा, राइट? तो द इंटीग्रल विल ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, दिस इज व्हाट, cos² थीटा जाएगा ऊपर, समझ रहे हो ना? बेसिक 1 + tan² थीटा sec² थीटा, ऊपर गया cos² थीटा, एंड दिस इज log ऑफ sec² थीटा। और यू कैन राइट cos² थीटा एज वेल, माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर एक और sec² थीटा d थीटा है, राइट? चिन्मय करवाल, 2x³ 1/x रेज टू द पावर। चिन्मय एक सेकंड यार, तुमने तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था मेरे को, वही क्वेश्चन दे दो यार, या तो समझ तो आ नहीं रहा है इस पे। इतना मुझे याद है, तुम ही हो क्या चिन्मयी? पे भी नोटिफिकेशन आ तो रखी थी। सृष्टि, शुभम, अविनाश, ओम, अच्छा सबने इंस्टा पे फॉलो भी कर लिया। ओ थैंक्स। पे कहाँ गया? चिन्मयी का मैसेज था यार, ऐसा तो नहीं है। ये रहा, अच्छा इन्फॉर्म कर दो। चिन्मयी भाई इस पे भेज दो, तुम शायद यही वाले चिन्मयी हो, हाँ। फोटो खींच के इंस्टा पे भेज दो, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखा है तुमने, 2x³। नो आई एम नॉट इरिटेटिंग। यस, इरिटेटेड। इसको स्टार्ट करें तो इसको कैसे करेंगे यार? क्या कोई मुझे बता सकता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मौज आ गई यार, ये तो मेरे पास मौज नहीं आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो ये मजा आ गया, खत्म। इसको आप 2 बाहर निकाल सकते हो, सब जानते हैं ये बात।
इंटीग्रेशन टू लॉग सेक थीटा, ऑलराइट, डी थीटा। अब लिमिट्स भी चेंज हुई थी अगर आपको याद हो, एक्स जा रहा है 0 to 1, एक्स जा रहा है 0 to 1, तो टी है मतलब थीटा कितना है, थीटा ढंग से देखो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है। द मेजर मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक इज इन बैक सब्स्टिट्यूशन और चेंजिंग द लिमिट्स। नाउ एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज डेफिनेटली tan इनवर्स एक्स। अगर एक्स 0 to 1 जा रहा है तो थीटा जाएगा tan इनवर्स 0, यानी कि tan इनवर्स 0 कितना होता है यार, थीटा गोज फ्रॉम 0, ऑफ कोर्स tan इनवर्स 1 होता है मेरा π/4, so this question is from 0 to π/4, all right, so your question is being reduced। क्या कोई इसके बाद मुझे बता सकता है अप्रोच क्या होगी? 0 to π/4 कुछ ऐसा सीन है, नीचे जो लिखा है नोट करो। किसी को दिक्कत अभी तक किसी स्टेप में? बहुत सिंपल है। क्या किया जाए, बाय पार्ट्स या कुछ है ऐसा? क्योंकि ये 0 to π/2 नहीं है जो आप इसको आराम से कर लो, ये 0 to π/4 है। देयर इज अ डिफरेंस, या तो यहाँ पे इन्फिनिटी होता, इन्फिनिटी तो नहीं है बच्चा, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आयुषी सिंह सर बोलो भी, हाँ हाँ दिख रही है तुम्हारी चैट। चिन्मयी फोटो भेज देते ना यार इंस्टा पे भी, अगर इतने 2x³ - 1/x4 MCQ ही है भैया। ठीक है, इसको भी करेंगे करेंगे, नोट कर लिया। ऑलराइट, अब इसको आप कर सकते हो क्या खुद, बाय पार्ट से कर सकते हो। 0 to π/4 2 log sec थीटा, लेट्स ट्राई इट। 0 to 45 सॉरी π/4 1 into log of sec थीटा, लेट्स सी। मेरा दिमाग ऐसे ही चल रहा है बाय पार्ट वाला, तो दिमाग चल रहा होता है उसको हम यूज़ भी कर लेते हैं फिर। π/4 माइनस थीटा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया सबसे पहले u हमारा log होगा, ऑफ कोर्स हम नहीं जानते। बाय द वे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की मैंने अभी तक लिमिट्स वाली चीज़ नहीं बताई, तो आज इसको ध्यान से देखो। आप नॉर्मली सॉल्व करोगे बाय पार्ट्स, आप ऐसे ही लिखोगे इंटीग्रेशन ऑन वन भी एक्स होता है यानी कि थीटा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा, एनीवेज यू कैन चेंज इट, माइनस ध्यान दो u डैश, तो 1/sec थीटा, और सेक थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सेक थीटा tan थीटा, थीटा डी थीटा, राइट। डिड वी गेट समथिंग? थीटा और tan थीटा तो यार ऐसे सॉल्व नहीं होगा। u इंटीग्रेशन v u डैश, ऑलराइट, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। वो पक्का बेटा क्वेश्चन सही था ना तुम्हारा, क्वेश्चन गलत मत लिख दिया करो, बहुत दिक्कत हो जाती है, सॉल्व नहीं होता यार फिर, क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्वेबल ही नहीं है तो, राइट। ओके, तो यही था हमारा 0 to π/4 1 into log sec थीटा डी थीटा। व्हाट वी कैन डू इज π/4 माइनस थीटा कर सकते हो, या इसको log cos थीटा रख सकते हो, या तो एक काम करते हैं टू मेक इट सिंपल। what we can do it, first of all let's take it like this, minus of 0 to π/4, ठीक है, 1 into log of cos थीटा ले लेते हैं। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या किया है? आई डोंट थिंक इससे इतना डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन लेट्स सी। नाउ टेक इट एज u एंड टेक इट एज v, टिल आई थिंक शायद आंसर आ जाए। log cos थीटा थीटा माइनस 1/cos थीटा साइन थीटा, घंटा फर्क नहीं पड़ा, साइन थीटा ही है अभी भी। थीटा इंटू tan थीटा तो होता ही नहीं इंटीग्रेबल। कैन एनीवन हेल्प मी इन दिस? चलो इसको एक बार के लिए यहीं छोड़ते हैं, क्या पता क्वेश्चन ही गलत दे रखा हो बच्चे ने। ये क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लो, फिर भी यार ज़्यादा मजे मत लेना मेरे, क्वेश्चन गलत मत दिया करो गलती से भी, बट वेरीफाई कर लो कि ये क्वेश्चन लेजिट है या नहीं है, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। log 1 + x² / 1 + x² 0 to 1 dx, राइट। जस्ट वेरीफाई इट, हम इसको करेंगे ज़रूर। अब करते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ये है फट्टू dx/1 + cos x,
ये पूछना ही अच्छी बात नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, हम ये ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं टेक्निकली स्पीकिंग। देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है, जिसने भी ये पूछा था देखो ऐसे करना है इसको। देन सेकेंड स्टेप, लिमिट्स बीइंग द सेम, π/3, आप इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर ले जाओ तो √sin x, इसके बाद तो आप कर लोगे ना। ये बेसिकली ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, dx, टेक दिस एज i, आपका 2i, 100% आपका आंसर आएगा 2i का, 2i हो जाएगा आपका। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। आई आपका क्या होगा यार, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी कौन सी, a+b-x। अच्छी बात क्या है कि π/3 + π/6 पता क्या होता है, π/2, तो यहां आ जाएगा मेरा π/2 - 6 यानी कि cos x, cos x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब तो आप समझ गए होगे यार, अभी मैं कह रहा था कितना फट्टू है। 2i करो तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा, यानी कि सीधा करते हैं इसकी π/3 - π/6 आई, यस राइट। क्या आएगा यार ये, 6 2 π/6, द आंसर शुड बी π/12। कैन एनीवन कंफर्म, सबका यही आ रहा है, अत्यंत ही फट्टू क्वेश्चन था ये। न्यूमरेटर में 1 + x² नहीं होगा, 1 + x होगा, अंकित कुमार इज सेइंग। अबे यार, क्यों गलत क्वेश्चन देते हो बेटा, अच्छी बात थोड़ा है, या मैंने पढ़ा नहीं ढंग से, देखता हूँ। गलत क्वेश्चन तो भाई इंटीग्रेशन में दिक्कत ये है कि गलत क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है भाई, फिर गलत क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। लाइक लेट्स सी यार, किसने दिया था ये क्वेश्चन, आर.एन. सिंह ने log 1 + x² ही लिखा था। आर.एन. सिंह बेटा गलत गलत क्यों देते हो क्वेश्चन, हाँ गलत क्यों देते हो, सॉल्व करेंगे चलो उसको भी बाद में, वेरी बैड। ऑलराइट, कौन सा क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, 10.11 का 16th और 19th, चलो करते हैं, ध्यान दो सब, ध्यान दो। उससे पहले ये चिन्मय का क्वेश्चन कर लेते हैं यार। कोई एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा यार, 2x³ - 1/x4 + x। I don't see any big deal in this question, but let's see, this is an indefinite question। बेटा कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है यार, क्या अप्रोच रहने वाली है आपकी यहाँ पे, कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है वैसे, मेरे को बस पहला स्टेप जानना है आप लोगों से, पहला स्टेप जानना है। भैया न्यूमरेटर को टी पुट कर सकते हैं क्या, क्यों, बट क्यों, अंशुमन इज सेइंग log 1 + x² को पूरे को टी पुट कर दो, 2x कहाँ से लाओगे बताओ, ध्यान ध्यान दो प्लीज। तो महक इज सेइंग x4 कॉमन, वो शी इज गिविंग अ गुड आंसर आई बिलीव। लेट्स टेक x4 कॉमन, तो यू विल गेट x2/x - 1/x4, राइट। डिनोमिनेटर में से आपको क्या मिलेगा यार, क्या यही कह रही है महक, बट दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल, नो, there's समथिंग मिसिंग। क्या करें, अलग अलग करके तो हो ही जाएगा। लेट्स सी, x² को कॉमन कर हटा के देखते हैं, अगर x² हटा देंगे तो आ जाएगा 2x - 1/x², यहाँ आ जाएगा x² + 1/x। ओके, अरे रे 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 रे, ये तो मैं तुक्का मार रहा था कसम से। अलग अलग करके भी हो जाएगा, लेकिन यार ये तो
मौज नहीं हो गई? ढंग से देखो मैंने किया क्या है, कतई मौज हो गई। और इसमें तो टेकिंग एक्स कॉमन इन डिनोमिनेटर एंड 2 इन न्यूमरेटर। नहीं मीनल, तो बढ़िया मेथड तो नहीं होगा। आंसर ही आ गया यार। बताओ, इज एवरीवन गेटिंग इट? क्वेश्चन खत्म हो गया यार। बताओ, तो यहाँ से हम क्या सीखे? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई वॉज थिंकिंग ऑफ सेपरेटिंग द टू थिंग्स। मतलब जो मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज़ आई थी वो ये थी कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2x³ फिर +2 अपॉन x4 + x। मैं ये सोच रहा था एक्चुअली में। फिर आ जाएगा -3 टाइम्स ऑफ x4 + x। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। मतलब x³ + 1 आपके पास कॉमन आएगा तो दिस इज 2/x, तो इसकी इंटीग्रेशन तो आपकी डन है। एंड दिस इज इवन, इसको आप x³ + 1 तो हो गया x+1। मतलब ये बहुत ही हैवी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता। डुएबल, डुएबल देखो, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोज कर सकते हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन डुएबल बट नॉट एज एलिगेंट। ठीक है, तो आप बार बार ऐसे चेक कर लिया करो कॉमन लेके पावर्स को। ठीक है भैया, इसमें क्या किया आपने? बेटा बोला तो x² को कॉमन लो, बेसिक सी बात है। तो ये 2x बचा, 1/x², यहाँ से x² को कॉमन लिया, x², 1/x, बात खत्म। अब आपने, अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो ये देखो, मैंने इसको, आ जाना चाहिए यार अभी तक वैसे तो, आप इसको टी पुट करो, ये चीज़ अपने आप dt बन जाएगी। तो dt/t log t, सिंपल। ठीक है, ये हुआ है। आई थॉट आप बाप बन चुके हो इंटीग्रेशन में, आई वॉज रॉन्ग। राइट, लेट्स सॉल्व फाइनली 7.11 के 16 और 19। 7.11 तो ठीक ठाक एक्सरसाइज थी शायद। log 1 + cos x, इसमें मुश्किल क्या है? लगता है आपको लॉग और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। मतलब आती होगी लेकिन इतना आप प्रोफिशिएंट नहीं होगी। लेट्स सी, नोट करो बेटा इस चीज़ को। मज़ा आ गया पिछले क्वेश्चन में? पहले तो ये बताओ मज़ा आया? ठीक है, मज़ा आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में ना। तो 16th 7.11, द क्वेश्चन इज log ऑफ 1 + tan, नहीं सॉरी, 1 + cos x, बट द लिमिट्स आर 0 to π। तो मेरे को तो एकदम से चमक गया है कि कैसे करना है, आपको भी चमका देता हूँ। एनीवन इन द चैट्स ऐसे कि इसमें हम क्या करेंगे? द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज टू सी दैट आप यहाँ पे x को 2t पुट कर दो। नहीं भी करोगे तो कुछ जाएगा नहीं, मतलब कहने का मेरा मतलब है, या तो आप इसको ये लिख दो log ऑफ 2 cos² x/2। ये तो सबको पता है ना, 1 + cos 2 थीटा ये होता है, राइट? या तो पहले ये कर दो, सिंपल। फिर आप क्या कर सकते हो, x/2 को t पुट कर दो ताकि काम इजी हो जाए। तो आपका dx बन जाएगा 2dt। ऑल्सो यहाँ से हेल्प क्या मिलेगी, ध्यान से देखना। द हेल्पिंग थिंग विल बी दैट x was going from 0 to π, but t which is x/2 will go from 0/2 यानी कि 0 to π/2, right? So now your question will be very much doable. It will be 0 to π/2 log of 2 cos t 2 dt। यहां तक किसी को दिक्कत है? इसके बाद कोई आंसर बता सकता है मेरे को सीधा? यार बहुत सिंपल है, लेट्स सी। समझ आ गया? यहाँ देखो, जिसको नहीं आया वो यहाँ देखो। ऑफ कोर्स मैं इसको लिख सकता हूँ सबसे पहले तो 2 टाइम्स 0 to π/2 सिर्फ log 2 की इंटीग्रेशन विच इज खत्म, देन log a + log b लगाऊंगा सीधा, प्लस 2 टाइम्स 0 to π/2 log of cos t dt which is a very standard integration. You should remember this formula, -π/2 log 2। sin x हो, cos x हो, sin t हो, cos t हो, 0 to π/2
minus pi by 2 log 2, tan 0, cot 0, sec plus pi by 2 log 2, cosec plus pi by 2 log 2. All right, so the question is, the answer is 2 times log 2, which is 2 into pi by 2 into log 2, which is pi log 2. So सबसे पहली टर्म आ गई हमारी pi log 2. Then in the second thing, plus 2 times, what is this thing? This thing is minus pi 2 log 2. अरे रे 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 रे, आंसर आ गया 0. सबका 0 आ रहा है. log of 2 sin square x by 2 dx है 2 cos square x by 2 है वो. ठीक है, हाँ पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा के साइन स्क्वायर बोल रहे हो, वो एक ही बात है, वो भी ठीक है. इज एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर विच इज 0, या फिर मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं? इज एवरीवन गेटिंग द सेम डैम आंसर? यस भानु प्रताप, आई कैन रीड योर चैट. log 2 sin square x by 2 dx. चिन्मय सिंह, यार आंसर बताओ ना, ये log क्या लिख रहे हो? आंसर तो 0 है, क्या कर रहे हो बेटा? देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेप है यार, यहाँ से यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है पहली बात तो. फिर ये तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई है 1 प्लस कॉस थीटा का लिख के, फिर log ये लिखा x बाई 2 को t पुट कर दिया तो ये कॉस t बन गया. पर अब मैंने कर दी क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेवकूफ़ी. तो इन सबको मिटाओ. सॉरी, क्या गलती की है? क्या गलती की है, कोई बता सकता है? बहुत ही ब्लंडर किया है मैंने. यस, 0 नहीं आएगा. तो स्क्वायर था यार, ये मेरे दिमाग से ही चले गया, ये मेरे दिमाग से ही चले गया, मजाक से हट के. इज देयर सम अनदर वे of doing the same question? I think there is. I think there is. Let's see. I know there is. minus pi by 2 log 2 यार निकल क्या रहा है? x को pi minus x. ये वरुण गुप्ता, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. देखो यार, इससे हमारे पास कुछ काम हो पाएगा, लाइक लेजिट काम, मतलब लेजिट काम हो पाएगा क्या इस चीज़ से? बताओ, क्योंकि इससे तो कुछ नहीं होगा. देखो 2 बाहर आ गया, नहीं इससे भी तो हो ही गया. देखो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स, काम तो हो ही गया हमारा, 0 टू पाई बाय 2. पहले तो हाँ log 2 को अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस छोटी सी गलती कर दी थी एक. 0 टू पाई बाय 2 log cos स्क्वायर लिख दो. ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं है, cos स्क्वायर है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा. पता है ना log ऑफ a स्क्वायर होता है 2 log a. तो सबसे पहले तो हमारी यहाँ देखते हैं इसको, इधर ज़्यादा मिस्टेक है नहीं, बस आंसर में गलती आ रही थी, मैं भी सोचा 0 कैसे आएगा. तो पहली टर्म है 2 पाई बाय 2 log 2, एंड दूसरी टर्म है 2 इंटू 2 0 टू पाई बाय 2 log cos t. समझ रहे हो ना मैंने क्या किया है? cos की पावर को बाहर लिया है जंप करके. दिस इज नथिंग बट, पहली टर्म है पाई log 2, दूसरी टर्म है 4 इंटू दिस इज, अब दिस इज माइनस पाई बाय 2 log 2 डेफिनेटली. तो माइनस पाई बाय 2 log 2, राइट. सो योर आंसर इज माइनस पाई log 2. तो अब एक बार कंफर्म करके बता दो. एक बच्चा पाई बाय 2 कह रहा था शायद, चेक करो. ओके, निखिल जैनिस, राइट. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? यहाँ जो मैंने किया है, क्या सबको एक बार समझ आ रहा है? तो एक बार बता दो यार, नोट कर लो. ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, वापस से बताता हूँ मैंने किया क्या है. 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, फिर सब्सटीट्यूशन के बाद ये बन गया. यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने कुछ बड़ा कर्म नहीं किया है. ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन पहली है. आफ्टर दैट log ऑफ a इंटू लॉग ऑफ b, तो मैंने लिख दिया स्प्लिट करके log a प्लस log b. ठीक है, फिर log ऑफ a स्क्वायर को 2 log a मैंने यहाँ पे लिख दिया. अरे यार, ये देखो 2 इंटू लॉग ए, समझ रहे हो? तो ऐसा हुआ है, उसके बाद आंसर आ गया. log पाई माइनस 0 प्लस 4 माइनस पाई बाय 2 log 2. हाँ हाँ, पीछे जाके ठीक है, पढ़ाने दो यार. ये तो स्टूडियो मैनेजर काले लग रहे हो.
ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलिटर पहली बात तो मेरे को एकदम से इसमें एक और दिमाग आया। 0 to पाई log 1 plus cos x dx मेथड 2। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको लिख दो i। अब i आपका वापस से बन जाएगा 0 to पाई log of 1 minus cos x। किसी को ये समझ आया है मैंने यहाँ पे क्या मचाया है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स। तो हुआ ये था, जो मैं स्टेप खा गया था वो ये था 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि x की जगह पाई माइनस एक्स डाल दिया था, राइट। अब cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, हटाओ इसे। ऑलराइट, अब आप क्या कर सकते हो, 2i इज इक्वल टू log a प्लस log b log of ab। Is everyone getting this thing? Then 2i is equal to 0 to pi what? Log of sin square x dx। 2 को बाहर निकालो तो सिर्फ i बच गया। 0 to pi log sin x dx by the property of 0 to 2a fx dx, where f of x is equal to f of 2a minus x, we can write it as 2 times 0 to pi by 2 log sin x, properties का खेल, dx which is equal to 2 times minus pi by 2 log 2। तो आंसर आ गया माइनस पाई log 2। खत्म, जल्दी नोट। समझ आया किसी को? पटाख से कराया मैंने। देयर आर मल्टीपल वेज। इक्वेशन 1 प्लस क्या किया है, 2 कर लेते तो स्टेप 3 में चले जाता। इनमें पूरा आंसर निकालो ना, आंसर तो सही है आपका, पूरा लिखा करो, ये सब मत लिखो। log cos t की का इंटीग्रेशन कैसे किया? ओहो अंशुमन, 5 क्लासेस छोड़ के आते हो क्या? बताओ, ये तो कंसर्न वाली बात है। बहुत गलत बात है बेटा, बहुत ही गलत बात है। log sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड मैंने कहा भी था इसको याद कर लो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log cos x dx, राइट। कितनी बार पढ़ाऊंगा, एंड यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन एग्जाम्स इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2-3 मार्क्स। अगर बोलो 6 नंबर का है तो वो भी करके दिखा दो, राइट। डेरिवेशन आनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है log sin x इन इटसेल्फ। ठीक है, आई वोंट टेल यू अंशुमन, प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम प्लीज, फॉर गॉड सेक। बहुत ऊपर आ गया यार ये तो। कहाँ गई 7.11? वापस टाइप कर रहा है, क्लास से चले जाओ। सेवन पॉइंट 11 का 19, ये तो सिंपल है यार वैसे। चलो कोई नहीं, लेट मी डू 7.11 का क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट 0 टू, ऐसे टाइप का मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी है इसलिए पता है, ताकि आपकी डायरेक्टली इसमें बैंड ना बजे। बट चलो कोई नहीं, इसमें थोड़ी इश्यूज आना बनता है। इट इज इक्वल टू 0 टू a ओनली एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन ये दे रखा है कि जो एफ एक्स है और एफ ऑफ ए माइनस एक्स है वो सेम है, और जी एक्स है प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स 4 है। ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक बच्चा क्या कह रहा है यार, लास्ट सेकंड स्टेप अरमान मल्होत्रा। क्या दिक्कत है मोहिंद्रू, सॉरी कौन सा सेकंड लास्ट, 1 2 3 4 ये है ना। log 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, सिंपल, और कुछ नहीं किया है मैंने। फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ अगर प्रॉब्लम में दिखाता हूँ, इस 2 को आप लिख सकते हो 2 log sin x, log ऑफ साइन स्क्वायर x को, फिर उस 2 को बाहर ले लिया, तो मैंने उस 2 को बाहर लेते ही कैंसिल आउट कर दिया सीधा। बेटा मैथ्स बढ़िया करो, मैथ्स बढ़िया, मैथ्स बढ़िया करो, मैथ्स बढ़िया सब। ये देखो, इसको पहले हम क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स आप सब जानते हो कि आप इसी को उठाएंगे हम सबसे पहले, और इसको मैं लिख दूंगा i। तो i इक्वल 0 a f g, f एंड g dx।
नाउ ऑफ कोर्स आई इज इक्वल टू 0 टू ए माइनस एक्स लगा दो हर जगह, ये तो बनता ही है, मतलब ये तो ऑफ कोर्स है, ये तो ऑफ कोर्स है, राइट। नाउ दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, पहली बात तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 0 टू ए, ध्यान दो ध्यान दो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स तो हमारा एफ एक्स के बराबर है, और जी ऑफ ए माइनस एक्स को एक काम करो ऐसे ही लिख दो, राइट, वैसे तो वहां से भी कर सकते हैं। अब इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है बेटा, 1 प्लस 2, 3 नहीं होता, और ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, तो क्योंकि लिमिट सेम है तो इशू ही नहीं है, 0 टू ए है, दोनों में एफ एक्स भी आ रहा है, कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, बहुत सरल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको क्योंकि फैक्ट दे रखा है ये कि ये जो चीज़ है एक्चुअली में ये 4 के बराबर है, तो योर आंसर इज 4 टाइम्स, ओके, सो आई हैव टू प्रूव दैट 2 टाइम्स, बट सही तो है, मैं एक चीज़ भूल गया, आई प्लस आई 2i होता है, ठीक है, तो दिस वॉज 2i, तो नाउ 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ एक्स, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स, प्रूव्ड, ठीक है। सबको डाउट क्लियर है? कोई सब जल्दी से चैट्स में लिखो बेटा, बच्चे है नहीं है नहीं है बट थोड़े से कम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो करेंगे आगे के डाउट्स। मिसलेनियस के काफ़ी सारे 125 32 40, ओ आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मिसलेनियस का 1 पूछा मुझसे, थैंक यू, मतलब सही में वो भूख लग रही है यार एक तो इतनी मेरा पेट भी जवाब देने लग गया है, क्लियर है, ऑल राइट, तो 7 पॉइंट मिसलेनियस का क्वेश्चन 1। नाउ वैसे तो यार दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बिकॉज मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाता, मैं इसको हलवा बना देता हूँ, ध्यान से देखना, हाउ मोस्ट पीपल डू दिस क्वेश्चन, वेदर इट इज एक्स प्लस एक्स क्यूब और एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स क्यूब एक्चुअली एक्स माइनस एक्स क्यूब, आप कहीं भी जो, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ऑनलाइन देखो मिसलेनियस का आंसर देखो, कहीं भी जाओ, बाईजू वेदांतु, नाम देना वैसे अच्छी बात नहीं है, जो सारे सॉल्यूशन लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, तो वो ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। यहाँ तक किसी को इशू है कोई, ये देखो यहाँ किया क्या है, एक्स को कॉमन लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको एक्सपैंड कर दो, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, राइट, सबने ऐसे ही सॉल्व कर रखा है, देन यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया, इसको ले लिया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट, ये ना फिर ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ना 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 ना, ये मज़ेदार ही नहीं है, इसको मेथड 1 में ही रहने दो, तभी मेथड 1 बढ़िया नहीं होता हमेशा, राइट। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में से हम एक्स क्यूब को बाहर निकालते हैं, तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, फिर अगर मैं इस चीज को टी पुट कर देता हूं तो -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स डी टी बन जाता है, तो जो क्वेश्चन है तो खत्म हो गया, -12 डी टी बाई टी तो आंसर आ गया, आपका आंसर यही आएगा, -12 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस सी, कूल, नॉर्मल तो है, लेकिन क्या आपने वैसे किया उसको सॉल्व, वेरी वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, ये मैंने अपने एनसीईआरटी में यूट्यूब पे भी करा रखा है। इन जनरल आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क के लिख लो, कभी भी आपको यूजुअली dx अपॉन एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस एक्स रेस्ट टू पावर n दे रखा हो, दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, चाहे कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, इन जनरल। एक और चीज कह देता हूं मैं तो यहाँ पे, एक और चीज कह देता हूं मैं तो यहाँ पे,
एक और चीज़ कह देता हूँ कि ये भी क्या यही दे रखा होगा। अगर मान, ये वापस गिर रहा है पेन, मेरा दिमाग खराब हो गया है इससे। अगर आप ए एक्स प्लस माइनस सम दूसरा कांस्टेंट बी एक्स एन ये भी ले लेते हो ना, तो भी क्वेश्चन बहुत आसान है। इन बोथ द क्वेश्चंस यू हैव टू टेक एक्स रेज टू पावर एन कॉमन इन द डिनोमिनेटर, योर आंसर इज सॉल्व्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया चिन्मयी, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस का क्या पूछा था यार आपने, मैं भूल गया। 25 and 32, व्हाट इज 25? अच्छा ये, दिस माइट बी रॉन्ग आई गेस, मतलब कुछ है ऐसा यार जो कॉपीड रॉन्ग हो रखा है, तो मैं देखता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स यार कुछ कुछ चीज़ें मेरे को दिख रही है। क्या? मेरी फेवरेट चीज़ पहली बात तो कि अगर ई एक्स है तो इसको मेरे को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन यार फिर तो मुझे ना कुछ अच्छी सी लिमिट्स भी दे रखी है, सही बताऊं तो मेरे को कुछ अच्छी सी लिमिट्स भी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दो इस बात पे। क्या लिमिट से इसको कर सकते हैं हम? पहले हम ट्राई करते हैं कि प्रॉपर्टीज से कुछ हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लिमिट्स है। इसको आई मान लो, तो आई इज अगेन इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो a टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। बट उससे क्या हेल्प मिलेगी, देखते हैं। ए प्लस बी हो जाएगा 3/2, तो पर इस वाले एक्स में भी चेंज आएगा, तो आ जाएगा 3π/2 माइनस एक्स। चलो ये तो एक कांस्टेंट है, लेकिन ई रेज टू पावर माइनस एक्स भी तो है। वहाँ भी क्या ही मिलेगा, 3π/2 माइनस साइन एक्स कितना होता है ना। तो प्रॉपर्टी तो नहीं लग पा रही है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो लेट्स ट्राई टू मेक दीज थिंग्स। यार ये तो करा चुका हूँ मैं शायद, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, cos 2x था बस। वही नॉर्मल तरीके से करते हैं फिर इसको हम। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स, राइट? हाँ हो गया ये तो। दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इज एवरीवन गेटिंग दिस थिंग? दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट आई बिलीव, बस लिमिट्स ऐसे ही दे रखी है। बस खत्म क्वेश्चन अब तो। पिछली बार यहाँ 2 था बट वो प्रॉपर साइन 2x था। आप देखना आप क्या कह रहा हूँ मैं। देखो ई एक्स ढंग से देखो, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना होता है, बता सकता है कोई? वो होता है हाफ कॉज एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट? ऊपर ले चलो इसको, फिर इसमें कॉमन निकालो तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होगी, 2 और 2 हट गया, एक साइन बाय 2 हट गया, तो क्या बचा फिर यार, एक कॉज एक साइन, तो माइनस कॉट एक्स बाय 2। खत्म क्वेश्चन। बस नॉर्मली सॉल्व करना था आपको। क्या सबका हो गया यार ये? देखो अब बस आप माइनस कॉट एक्स बाय 2 को अगर एफ एक्स लेते हो बेटा, इसकी डिफ्रेंसिएशन यही आती है, और हाफ भी बाहर आ जाता है चेन रूल से। ठीक है, चेन रूल से, तो ये अपने आप एफ डैश एक्स बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स। नाउ यू कैन वेरी वेल सब्सटीट्यूट द लिमिट्स एंड गेट द डिजायर्ड आंसर। ऑलराइट, गुड क्वेश्चन, गुड तो नहीं, सिंपल है। समझ आ गया? नोटेड लिख दो सब, जिसको आता था वो मत लिखो वापस से। हम इतने कितना सीधा लिखा है इस बार मैंने बोर्ड पे। और 15 मिनट में क्लास खत्म करते हैं, 8:30 तक ले लेते हैं चाहे आज। टुडेज क्लास इज टिल 8:30। आई विल सॉल्व योर डाउट्स। और अगर किसी और बच्चे को कोई और डाउट है यार एनसीईआरटी मिसलेनियस में, तो आप पूछ सकते हो फ्रीली। नहीं डांटूंगा, ठीक है? तो अरमान इज सेइंग क्वेश्चन में 1 प्लस कॉज एक्स होगा। अगर क्वेश्चन में 1 प्लस कॉज एक्स होता, नहीं सॉल्व छोड़ना होता फिर क्वेश्चन।
ध्यान दो, सॉल्व नहीं होता। फिर ऊपर भी प्लस होना चाहिए था, क्योंकि देखो अगर 1 प्लस कॉस एक्स हुआ तो नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो ऊपर तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 चले जाएगा, पर ये माइनस तो माइनस ही रहेगा एंड ऊपर tan एक्स बाई 2 आ जाएगा। बट tan की डिफरेंशिएशन माइनस tan की माइनस ही होती है, तो वो नहीं, इट वोंट वर्क। तो इट इज अ वैलिड एंड नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर व्हाट वाज इट 25। तो ये हो गया। स्टैंड पॉइंट में से इसका कौन सा था, 25 ही था ना, यहाँ नंबर भी डाल देते यार। Now let's try to do 32. I believe 32 and 40. Okay, 32. 7-point miscellaneous question number 32. X tan x. I guess this is a good question. I guess. I'm not sure. I'm just guessing. Sec x plus tan x. Let's take it equal to I. Okay, the first thing that will come into your mind is let's see 0 to a fx dx करके देखते हैं, राइट? तो वही सबसे वो है फेमस प्रॉपर्टी है, तो हम भी उसी से करते हैं। फिर आई को लिख लेते हैं 0 टू a पाई माइनस एक्स। अब यार डायरेक्टली एक काम करते हैं, यहीं सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है। इट इज इक्वल टू माइनस tan एक्स। ऑफकोर्स, क्यों? अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं है तो दो ही फॉर्मूले याद करने होते हैं, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली टैन साइन अपॉन कॉस होता है, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट सेक पाई माइनस एक्स, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस सेक एक्स। तो ये दोनों हमने साइड में निकाल के रख लिए, तो काम में ले लेते हैं माइनस टैन एक्स डी एक्स। तो यहाँ आ गया माइनस सेक एक्स। चलो ये तो सॉल्व भी हो गया, आई गेस काम तो बन ही गया, माइनस टैन एक्स, राइट? ध्यान से देखो बच्चों इस चीज़ को। अब एक काम करो, आप एक काम सिंपल सा ये कर सकते हो, प्लस प्लस प्लस, नीचे भी प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी, मतलब सिंपल सी बात है, माइनस कॉमन लो, खत्म करो काम। अब ये भी आई है, ये भी आई है, सब कुछ सेम है इसमें, तो ऐड कर दो यार 2i। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई टैन एक्स, पाई टैन एक्स, नीचे आ जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स। इज एवरीवन गेटिंग दिस थिंग? अरमान मोहिंद्र सिंह, क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस एक्स है, चेक एनसीईआरटी। यार मेरी एनसीईआरटी की पीडीएफ में 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है यहाँ पे। अगर बेटा, हाँ बाय द वे, यही मैं फिर शायद इसलिए कह रहा था मैं कि ये गलत क्वेश्चन हो सकता है किसी पुराने एडिशन में, किसी पुराने एडिशन में होगा, ठीक है? अगर आपके में पिछले वाले में यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है ना नीचे, देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्वेबल इन दैट केस। ऑफ कोर्स, चाहे हम अगर प्रॉपर्टी लगा दे तो शायद प्रॉपर्टी लगाने के बाद हो जाएगा कॉस ऑफ, आई डोंट थिंक इट इज सॉल्वेबल, माइनस में तो हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, बट मेरी एनसीईआरटी भाई, चलो पीडीएफ है, पीडीएफ में ना कई बार गलत चीज़ें होती है, कर लूँगा अरमान मोहिंदर, चेक कर लूँगा। ऑल राइट, वो सॉल्वेबल नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें हमारी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली प्रॉपर्टी, अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, इट इज़ नॉट सॉल्वेबल, सिंपल, कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं लगानी। अगर आपके पास प्लस दे रखा है तो आपके एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, माइनस है, हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर्टी लगानी ही नहीं है हमें, ठीक है? वरना फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। यहाँ देखो बेटा, सबका ये आ गया, I is equal to pi by 2 0 से pi tan x sec x plus tan x. How to solve this question? Can we convert this thing in sin and cos? Yes, we can. Let's do it. आप इसको पाई को बाहर ले लो, 0 से लेकर पाए, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो आप सिंपली ये लिखो sin x cos x प्लस sin x, या नहीं पूरा लिख लेता हूँ कहीं आपको कंफ्यूजन हो। sin अपॉन cos 1 अपॉन cos, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। नाउ दिस इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, व्हाई? कॉस एक्स को हटाओ, सीधा सीधा लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ओके ऑलराइट, अब तो हो गया, हाँ अब तो हो गया, पाई स्क्वायर बाय 2 क्या, लक्ष्य चौहान, मे बी इट इज राइट, इट्स
sounds like a right question and I have killed successfully a मच्छर which is not killed by the way. हो भाई, मसल दिया था हाथ से फिर भी नहीं मरा, तड़प रहा है। रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यस वही करेंगे, एक्चुअली में रैशनलाइज ही करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज, इसको 2π/2 लिख दो और 2 को बाहर निकाल दो, तो 2π 0 to π/2 ये कर लेते हैं यार हमेशा, साइन में मैंने आपको बताया था ना, π/2 ही रख लिया करो, काम आएगा। क्योंकि आपको पता है ये पूरा फंक्शन अगर मैं इसमें π-6 रिप्लेस करूँ बात एक ही रहती है, तो हम वो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो भी थी वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये जंप होके बाहर आ गया। अब 2i इज इक्वल टू दैट है, तो सिर्फ i इज इक्वल टू क्या होगा, 2 को भी हटा दो, तो i इज इक्वल टू 0 to π2, मतलब पाई टाइम्स 0 to π/2। आप उसको क्या लिख सकते हो, sin x + 1 - 1, तो sin x + 1 में तो सिर्फ ये आ जाएगा, ये देखो, इज एवरीवन गेटिंग इट। अब इन यार 1 की इंटीग्रेशन भी आती है, उसकी भी आ सकती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ मैं ओरली कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में खुद सॉल्व करो कि मैं 1/sin x को 1 + sin x को क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin x 1 - sin x 1 - sin x cos square x x square x cos square x square x minus sec x tan x। क्या सबका यही आ रहा है रैशनलाइज करने के बाद? हम कर चुके हैं पहले से वो वाले क्वेश्चंस 1/sin x वाले, उसमें बस +1 - 1 किया, फिर ये ऐसा आ गया। क्या सबका यही आ रहा है? हाँ हाँ, राइटिंग थोड़ी सी बेटर आ रही है, तो ठीक है यार, ये तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। पर आप बोलोगे यार यहाँ तो वही π/2 वाला पंगा तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एंड सेक पाई कितना होता है, tan x आ जाएगा यहाँ से माइनस सेक एक्स, तो पाई में ही रखना चाहिए था। हाँ, तो इशू आ जाएगा एक, बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू i इज इक्वल टू पाई टाइम्स x माइनस tan x। अब यार यहाँ पे इशू पता क्या आ रहा है, 0 to π/2 करने में। अब आप बोलोगे यार भैया आपने 0 to π क्यों नहीं रखा, बात तो सही है यार, 0 to π भी रख सकते थे, बात एक ही रहती है उल्टा। अभी भी कर सकते हो वो काम, आप इसको डायरेक्टली यहाँ ला सकते हो, ठीक है, लिमिट चेंज कर दो, 2 रख लो बाहर, ठीक है, 2 नहीं एक्चुअली मेरा मतलब हाफ रख लो बाहर। बट चलो एक चीज़ सिखा दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर सेक पाई कॉस पाई हो जाएगा। अब अगर आप π/2 tan में डालोगे इन्फिनिटी आंसर आता है, π/2 सेक में डालोगे इन्फिनिटी आंसर आता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, गलती हो जाएगी, tan 0 sec 0 डिवाइन है, ठीक है, tan x। अब इसको हम कैसे करें, देखो, अब आप या तो वापस से इस चीज़ में आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, कभी भी ऐसा आ रहा हो ना कि नॉट डिफाइंड चीज़ आ रही हो, तो आप लिमिट निकाल सकते हो। पहली बात तो जैसे आंसर है हमारा i इज इक्वल टू, पहली बात तो x की जगह आप π/2 भर सकते हो, बट हाँ फिर भी, अब इधर देखो, ये है x माइनस, आप एक काम ये कर सकते हो 1 - sin x अपॉन cos x, या फिर x प्लस 1 - sin x अपॉन cos x, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 0 to π/2। बट अगेन यहाँ पे भी एक ही चीज़ होगी, तो चलो आपको एक चीज़ सिखाई देता हूँ यार, वैसे वो अलाउड नहीं है CBSE में ना, इट इज़ नॉट अलाउड कि अगर कभी ऐसा आ रहा हो तो आप लिमिट लगा लो, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 दिस माइनस दिस, वो वैलिड होता है। बट वही है कि नहीं, एक काम करते हैं बेटा, ध्यान दो, किसी ने अगर ये लिख लिया है तो इसको हटाओ, ठीक है, यहीं तक है, एंड इसको भी हटाओ, इसको सिर्फ पाए लिख दो, कोई नहीं, फैंसी नहीं करना काम, राइट। अब हमने क्या किया, 2i इज इक्वल टू, ये ध्यान दो, 2i इज इक्वल टू ये, तो i इज इक्वल टू π/2, ये डिफरेंस आ जाएगा, और ये भी 0 to π है सिर्फ, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ π/2 और ये 0 to π। अब लिमिट्स डाल दो, कभी भी ऐसा सीन हो रहा होता है तो बाद में लिमिट्स डाल दिया करो, मतलब चेंज कर लिया करो, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2। तो सबसे पहले आप पाई डालोगे सब में, तो पाई माइनस tan पाई होता है मेरा 0, फिर सेक पाई होता है मेरा -1 अगेन, ठीक है, पहली चीज़ आ गई, फिर माइनस दूसरी चीज़, तो 0 डालो सब में, 0 tan 0 sec 0 1 होता है,
तो -1 आ गया, अगेन सिर्फ 1, तो इट इज इक्वल टू पाई माइनस 2। तो आंसर इज पाई बाय 2, पाई माइनस 2। इज एवरीवन गेटिंग दिस सेम आंसर? कभी भी यार दिक्कत आ रही हो ना तो ये चीज़ कर लिया करो, मतलब दोनों चीज़ें ट्राई कर लिया करो। टेक्निकली मैं ऐसे में भी कर सकता था पर लिमिट लगती तो वो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है। ये थोड़ा ना दिक्कत है डेफिनेट में, तभी जेई में तो दिक्कत नहीं आती यहाँ पे बिल्कुल। लैग हो रहा है क्या अभी भी? लैग हो रहा है क्या? ओ, सबको समझ आ गया हो तो यार 40th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं फिर क्लास। कम क्वेश्चंस कराया यार आज मैंने अपने हिसाब से। भैया एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। देखो सबसे पहले आई, और यहाँ तक तो आपको सबको आ गया होगा, 2i में भी आ गया होगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है हमने क्या किया, पाए को बाहर निकाला, tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x, इसको 1 अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, तो cos x भी हट गया। तो ये बेसिकली ये हो गया, साइन में हमने रख लिया। अब ध्यान मत दो इस चीज़ पे, 0 टू पाई है, sin x को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया पाई टाइम 0 टू पाई, ध्यान देना, sin x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैंने एक्चुअली में ये किया है, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फिर -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो मैंने मन में क्या किया, ये चीज़ 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। सेकेंड थिंग, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको आती है, रैशनलाइज करके आती है, तो मैंने ऊपर नीचे 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया है, खुद कॉपी में करके देखो, यू विल गेट दिस थिंग ओनली, ठीक है। आफ्टर दैट बस इन सब की इंटीग्रेशन की 1 की एक्स होती है, सेक की टैन होती है और उसकी सेक होती है, फिर वैल्यूज डाल दी 0 से लेकर पाए, ठीक है। हाँ रैशनलाइज तो हो ही गया। देखो ये जब हुआ तो कुछ नहीं बचा, कंफ्यूज मत हो, ये 0 टू पाए है, ये भी 0 टू पाए है, 0 टू पाए, ठीक है। तो ये देखो 2i की वैल्यू वो थी, तो i की पाई बाय 2 है, 1 की इंटीग्रेशन x है, सेक स्क्वायर की tan x होती है और सेक एक्स tan x की सेक x होती है। बस फिर हमने पाई डाला पहले सब में, फिर 0 डाला, पाई बाय 2 को बाहर ही रखा, पहले सब में पाई डाला, पाई tan पाई 0 सेक पाई -1, फिर 0 डाला, 0 0 1, ठीक है। तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। इज एवरीवन गेटिंग दिस थिंग? ऑलराइट, लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज 40। डाउट्स तो खत्म करके ही जाऊंगा यार, ऐसे तो नहीं। 40 तो आ ही नहीं रहा। 40 क्वेश्चन है, 0 to 1 2 माइनस 3x, लिमिट एरर सम नहीं आ रहा है बेटा, आपके एनसीईआरटी में इस बार हटा दिया गया है, और मैं कराऊंगा भी नहीं क्योंकि बहुत गंदी चीज़ है ना, आईआईटी वाईटी में कहीं काम नहीं आती, उसका उल्टा काम आता है, पर जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस, नोट दिस थिंग डाउन, आई मीन डू इट योरसेल्फ एक्चुअली, नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। लेट्स सी हमने कोई और क्वेश्चन मिस किया है, कोई क्वेश्चन मिस किया हो हमने। हाँ वो लॉग वाला जो बच्चे ने गलत लिख दिया था एक्चुअली में, तो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन ये होता है 0 to 1 log 1 प्लस एक्स, आप कुछ ऐसा कह रहे हो ना यार, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पीपल आर सेइंग दैट यस राइट। तो एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं सबसे पहले, या 1 माइनस एक्स कर दे, सब्स्टिट्यूशन कर देते। तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो dx बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वापस से, एंड लिमिट्स आपकी चले जाएगी कहाँ से लेकर कहाँ तक, थीटा है tan इनवर्स x, राइट। अगर x जा रहा है 0 to 1 तो थीटा जा रहा है tan इनवर्स 0 यानी कि 0, tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 4। तो इंटीग्रेशन का रूप बदल गया, 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा, यहाँ आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, एंड वापस से आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट।
तो अगेन बेनिफिट तो वही मिला हमें कि कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ पे log 1 प्लस tan थीटा इज नाउ द इंटीग्रेशन, राइट? इज इट डूएबल? कोई बता सकता है क्या ये डूएबल चीज है? आई थिंक यस, आई थिंक यस। कौन बताएगा कि इसको हमें कैसे करना है? चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो आप अब लगाओगे यार इसको, आप मान लोगे कि ये आई है, आई बिलीव यही करेंगे 0 to a करके। अगर आप बाई पार्ट भी करना चाहो तो क्या इतना आएगा आंसर? नहीं नहीं, नो नो डील्स, मतलब लीड्स। तो आई इज इक्वल टू 0 to a। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ये सिर्फ log 1 प्लस tan थीटा है, तो log 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। इसको 45 लिख दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, राइट? अब tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज वेरी सिंपल, वेरी स्पेशल, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला तो ये आएगा, ध्यान दो, 0 to π/4 log 1 प्लस, ये 1 अलग है, tan π/4 माइनस थीटा होता है tan a माइनस tan b, और tan a हमारा 1 है, तो tan π/4 माइनस थीटा बेटा ये होता है, बहुत सही चीज होती है, 1 माइनस थीटा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है? डी थीटा, अच्छा लॉग में है, ऑल राइट। अब देखते हैं कि हमें यहां से बहुत कुछ मिल गया। मिला तो है, मिल गया, बहुत कुछ मिल गया यहां से। कैसे? ध्यान दो, ये आई है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, बेसिकली इसको आप थोड़ा अच्छा बना दो, 0 to π/4 लॉग ऑफ न्यू, एलसीएम ले लो तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, यानी कि सिर्फ 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। रे 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 रे, अब तो हो गया। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि लॉग ये था, मैंने एक्स को tan थीटा पुट किया, तो ये तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक्स स्क्वायर थीटा, dx हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा, और log 1 प्लस tan थीटा एज इट इज। लिमिट्स x अगर tan थीटा है तो थीटा tan इनवर्स x है, x जाता है 0 to 1, तो थीटा जाएगा tan इनवर्स 0 यानी कि 0 से लेकर tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। तो ये तो हो गया हमारा पहली चीज, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा। नाउ इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी तो आ जाएगा i 0 to a log 1 प्लस, जहां भी थीटा है वहां π/4 माइनस थीटा लगा दो, ठीक है? 45 माइनस थीटा। अच्छी बात क्या होती है, tan 45 माइनस थीटा होता है 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, सिंपल। देखो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, वो जो tan a है वो 1 है क्योंकि tan 45 है। अब इसको आप एलसीएम ले लो तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा यानी कि सिर्फ 2, tan थीटा कट गया नीचे, 1 प्लस tan थीटा। अब आप समझ गए होगे, अगर मैं इसको मार्क कर लूं 2 और इसको मार्क कर लूं 1, 1 प्लस 2 इज गेम ओवर, 1 प्लस 2, 2 टाइम्स आई मेरे को दे देता है 0 to π/4। अगर आपको नहीं समझ आया log 2 dx डी थीटा, समझ आ रहा है? सिर्फ log 2 कैसे बचा, log a प्लस log b log a b, फिर tan थीटा कट जाएगा एक जगह डिनोमिनेटर में। यस, your answer is simply I is equal to 1/2 first of all, log 2 second of all, and π/4 third of all. So कंफर्म करो सबका आंसर π/8 log 2 ही आ रहा है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और वो स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं था। अंकित कुमार या आयुष, जिसने भी, पता नहीं, भगवान जन, अंकित ने तो शायद ठीक किया उसको, जिसने भी एक गंदा क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, वेरी बैड। पहले तो इसको डिलीट मारो, रॉन्ग, लाल से कर देते हैं इसको, रॉन्ग क्वेश्चन था ये, आपने मेरा समय बर्बाद किया, इसको भी काटो, ठीक है? और कुछ, ये भी, ये इसी का पार्ट है, रॉन्ग, बिल्कुल ब्लंडर। अगले पेज में भी किया था ना मैंने टाइम वेस्ट, हाँ, अरे बाप रे, नहीं ये तो सही किया है मैंने टाइम वेस्ट किया भाई इस पेज पे, हटाएंगे हम उसको। लॉग सेक थीटा आ गया था ना, दिस इज, मिटा देते हैं, आपको अच्छी सी स्लाइड दे दूंगा, रॉन्ग क्यों लिखूंगा। ठीक है,
तो यहाँ लिखूंगा, बिल्कुल रॉन्ग लिखूंगा, बहुत गलत पूछा था जिसने पूछा था। ठीक है, 5/log2 यस। चिन्मय वेलकम, कुछ सही होने लगा मैथ्स में, बहुत अच्छी बात है। यस, तो ठीक है, आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही था। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब यार उससे पहले जाने से पहले रुक जाओ, सब रुक जाओ, होमवर्क भी लिख देते हैं ना यार फिर। पीपीटी आपकी बढ़िया। ओ हो, ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्लास थोड़ा ना दिखनी चाहिए आपको। तो यार मैं आज की वो देना भूल गया आपको यार, डीपीपी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एक काम मैं करता हूँ बेटा, ध्यान देना। आज का आपका मेजर होमवर्क होने वाला है, मैं आपको बता दूंगा वो, यहाँ लिख देता हूँ प्लस होमवर्क नोट कर लो यार, बहुत ज़रूरी है। कल इसी के ऊपर क्लास है पूरी की पूरी। आपका होमवर्क है, कल भी डाउट सेशन रहने वाला है ऑन अ डीपीपी। डीपीपी के अंदर है डीपीपी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, सेलेक्टेड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट की है। एंड वन मोर होमवर्क, एक मिनट बच्चों, जाना मत। ठीक, दिस इज अ क्वेश्चन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेना। अगर ये हो जाए तो ये भी करना है, कॉट इनवर्स ऑफ ठीक dx, दोनों क्वेश्चन करने हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है। और मैं आपको एक डीपीपी राइट नाउ आपको अभी अपलोड करने हैं, डीपीपी अपलोड हो जाएगा ना तुरंत, डीपीपी हो जाएगा ना? ठीक है, तो एक डीपीपी अपलोड होने वाली है यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आप कर लेना। वो डीपीपी फॉर्मेट में नहीं, एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ये देखो, वो यही है क्लास की पीडीएफ एक्चुअली, ये देखो डेफिनेट इंटीग्रल एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको एक शीट में नहीं दे रखा है वो, तो आपको ऐसे मिलेगा। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ ऐसी होगी कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय 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 बाद में। हेलो 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 हेलो, सब चले गए क्या? या बच्चे चले गए होंगे, है क्या? ठीक है, ओके बच्चों सुन लो प्लीज़, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और जो जा चुका है तो एक काम करना, आप में से कोई एक विश्वास बैच के टेलीग्राम पे लिख देना ये चीज़, जो भी अनऑफिशियल बना रखा है आपने। आपका जो अभी आपको पीडीएफ मिल रहा है, नोट्स का पीडीएफ, उसी में सारे आगे देखो ये है क्वेश्चंस, जो आपका होमवर्क है। ध्यान दो ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द होमवर्क लाइज विद इन